जिसे भी देखो बच्चों को परेशान करता रहता है। टेंस आते हैं तेरे को, टेंस आते हैं, ये टेंस करा हुआ तूने, इसका फॉर्मूला बता दे। हाँ, बच्चों को हर कोई परेशान करता रहता है टेंस के बारे में। हाँ, पूछ पूछ के टेंस के बारे में, लेकिन अब कोई नहीं करेगा। हाँ, अब मैं आपको प्यारे बच्चों, मैं आपको टेंसेस करवाने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से हो। ओके, और आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म टेंस के मामले में। अब आपको बिल्कुल पूरा बनाना आएगा टेंसेस। और इससे पहले मैं आपको शुरू करूँ टेंसेस बताने, मेरे प्यारे बच्चों, ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, रेमंड मर्फी साहब की, कैम्ब्रिज वालों की बुक है। ये सबसे अच्छी ग्रामर है ये पूरी दुनिया के अंदर। और आप कोई भी एग्जाम दे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सी क्लास में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, किसी भी लेवल के हो, और कोई सा भी एग्जाम देना हो, तो एक किताब आज ही ले लेना। और मैंने इसके बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए, और आप इसे पढ़ते जाओ। और मैंने जो है इसमें से आप प्लेलिस्ट में जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस बना दिए। टेंस सीखो, जो सीखना, मॉडल वर्ब्स वगैरह डिटेल में, इतना डिटेल में करवा दिया मेरे बच्चों, मैंने सब करवा दिया है। ओके, अच्छा देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे टेंसेस की। ये लिखा हुआ टेंसेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टेंसेस। ठीक है, अच्छा हम क्या करें इसके अंदर भाई, हम तो ये तो पता है टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं। टेंसेस कितने होते हैं बेटा? टेंसेस होते हैं हमारे पास, शुरू करें? ठीक है सर, आपने ये तो कहा नहीं, शुरू करो क्लास को, तो शुरू करते हैं क्लास। देखो, अच्छा हमारे पास टेंसेस बेटा 3 होते हैं। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो भी कोई बात होती है, जो कोई घटना होती है, वो 3 उसमें ही होती है टेंसेस के अंदर। टेंस मतलब होता काल होता है, टाइम, 3 टाइम होता है। मतलब आपका, जैसे मेरे पापा मुझे रोज़ पीटते हैं, ये प्रेजेंट की बात होगी। कल मेरे पापा ने मुझे पीटा था, ये पास्ट की बात हो गई। कल मेरे पापा मुझे इसी टाइम पर फिर पीटेंगे, मैं होमवर्क नहीं किया तो ये फ्यूचर की बात हो गई। तो आपका ये जो है, कोई भी काम जो होना होता है, वो आपका सिर्फ 3 टाइम के अंदर ही हो सकता है। चौथा टाइम की बात ही नहीं हो। चौथा टाइम कौन सा हो गया? तो प्रेजेंट में कोई काम होगा, या फिर पास्ट में हुआ होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। दैट्स ऑल। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये तो ये बेटा, ये जो लिखे हुए ना, ये इनको एस्पेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसेस के एस्पेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट्स, ASPECTS, एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर हर एक टेंस के 4 एस्पेक्ट होते हैं बेटा, हर एक टेंस के 4 एस्पेक्ट होते हैं। कि जी एस्पेक्ट क्या बताता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये बताता है काम कब हुआ, प्रेजेंट में होता है, या पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में होगा। ये तो आपका टाइम। अच्छा, अब ये जो है, ये आपका ये जो एस्पेक्ट्स है 4 हैं, चारों की चारों ये जो है वो बताती हैं कि काम के बारे में बताती हैं। काम का कंप्लीशन और कंटिन्यूएशन, मतलब कि काम कितना हुआ है, काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, काम चल रहा है या काम खत्म हो गया है, ये एस्पेक्ट से पता लगता है। मेरी पसंद में आ गई? तो ये एस्पेक्ट्स क्या बताते हैं, कोई पूछेगा तो, कि भी आपने ऐसे कर याद नहीं रखना कि प्रेजेंट के सारे बता दिए, पास्ट के 4 बता दिए, नहीं। आप ये बताओगे कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इसके अंदर। तो एस्पेक्ट्स 4 होते हैं बेटा। और एस्पेक्ट्स क्या बताती है? एस्पेक्ट क्या बताती है कि कंटिन्यूएशन बताती, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन। मतलब कोई काम कितना, मतलब कि, और या उसका फिनिश होने का, कंप्लीशन, मैंने वर्ड बोल रहा हूँ, कंटिन्यूएशन और कंप्लीशन। तो एस्पेक्ट्स ये बताते हैं कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा, काम कितना खत्म हुआ है, खत्म हो गया है या फिर नहीं हो गया है। तो इनसे ये पता चलता है। ओके, अभी बताऊंगा जरा, अभी तो मैं बता रहा हूँ, उनके काम बता रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर ये कि हम ये जो ना, ये मैंने लिखा हुआ है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। सारे टेंसेस में यही हेल्पिंग वर्ब लगनी है, सारे टेंसेस के अंदर यही हेल्पिंग वर्ब लगनी है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल और वाज वर्ब, सारे हेल्पिंग वर्ब इसी में से। आप तुम कहोगे ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब से टेंसेस के पहचानने में हेल्प मिलती है। जैसे स्कूल की ड्रेस देख करके पता चल जाता है कि ये स्कूल का बच्चा है, वैसे करके ही आपका हेल्पिंग वर्ब से आप टेंसेस को पहचान लेते हैं। जैसे कि देखो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ये एम ने बताया है कि मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, एम ने बताया है। और जो, ठीक है, एम ने बताया, लेकिन आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था। तो वॉज ने बताया कि काम पास्ट में चल रहा था, काम पास्ट में चल रहा था, मैं जा रहा था। तो वो, ये देखो, आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी गोइंग है, यहाँ पर भी गोइंग है,
बस यहाँ पर देर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन ये यूज है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि काम चल रहा है या चल रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब बताएगी। एम बता रहा है कि काम चल रहा है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, और आई वॉज गोइंग, वॉज से पता चल रहा है कि काम चल रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब क्या मदद करती है बेटा, टेंसेस को पहचानने में। हेल्पिंग वर्ब क्या मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब से क्या हेल्प मिलती है कि टेंसेस को पहचानने में हेल्प मिलती है कि ये कौन सा टेंस है। तो ठीक है, हम तो मेन में 3 चीज़ देखेंगे भाई। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके जो है आपका काम, जो काम होता है तो 3 उसके अंदर टाइम में हो सकता है, या तो प्रेजेंट में होता है वो, या पास्ट में हुआ होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। और एस्पेक्ट्स होती है 4। एस्पेक्ट से क्या पता चलता है, एस्पेक्ट से ये पता चलता है कि क्या पता चलता है, बोलो क्या पता चलता है। एस्पेक्ट से ये पता चलता है कि काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, काम खत्म हो गया है, कितना खत्म हो गया है, इससे आपका काम का होने का पता चलता है, काम के होने का, उसके खत्म होने का, उसका कितना खत्म हुआ है, कितना खत्म नहीं हुआ, चल रहा है नहीं चल रहा, ये एस्पेक्ट से पता चलता है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब से टेंसेस को पहचानने में मदद मिलती है। हेल्पिंग वर्ब से टेंसेस को पहचानने में मदद मिलती है। अच्छा ठीक है, ये बात तो मैं पता चल गई। तो एक बार को फिर हम जो है इसके अंदर देखते हैं। आप जो देखो 12 टेंस बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने कहा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट कहूँ तो इंडेफिनिट नहीं कहते अब जो है, तो हम तो प्रेजेंट सिंपल, अरे के 4 हो गए तो 12 हो गए ना, 4 3 12, 4 3 12। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर पास्ट का पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गए ना 12। ओके, अच्छा अब जरा बात करते हैं इसके अंदर ये कि अब थोड़ा सा मैं बताऊं, 1-2 चीज़ें और बताऊं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे ये प्रोनाउंस की बेटा। प्रोनाउंस कभी जो बच्चों को एडवांस में पता है दे कैन हैव सम पेशेंस, तो मतलब ये, लेकिन मेरे को उनको बता रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। तो बेटा ये प्रोनाउन जो है ना वो आपको पता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब आप, ही लड़के के लिए लगता है, शी लड़की के लिए लगता है, या किसी लेडी के लिए, इट किसी वस्तु के लिए, किसी बात के लिए, और इट जो है सो दे जो है उनके लिए। जैसे मैंने कहा वे या ये मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, और दे कुछ भी किताबों के लिए, ये मेरी किताबें हैं, ये सेंस में, ये या वो सेंस में। और इसको आई और वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन बेटा, जो बोल रहे होता है। आई और वी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है। और जो ही शी इट दे क्या है, ये थर्ड पर्सन है। क्या है ये, थर्ड पर्सन। मेरे पास समझ में आ गई, थोड़ी बातें याद रहे ना, कोई वाली बात नहीं, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें डिटेल में सीखने तो करना पड़ेगा ना ये, तो हमने इस बात का गौर करना है। तो अगर मैं एक बात में कहूँगा, सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी नाम, मम्मी या पापा, मोहन, कुछ भी नाम ले लिया मैंने तो सिंगुलर नाउन कहेंगे। बुक, इंडिया, कोई भी एक चीज़ जो होगी वो सिंगुलर कहेंगे। ओके, और प्लूरल मतलब सिंगुलर में मैंने कहा बॉय, तो प्लूरल में क्या बन गया, बॉयज़। मैंने कहा कंट्री तो वो सिंगुलर है, मैं और कंट्रीज कहा तो क्या है वो प्लूरल है, क्या है वो प्लूरल है। ओके, तो हमारे पास ये बात समझ में आ गई। अब हमने, अच्छा अब क्या करें, इससे पसंद में आ गई। अच्छा अब हमने ध्यान करना है कि टेंसेस बनाने के लिए हमें वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ वही होती है वर्ब। तो हमने वर्ब की ना बेटा, वर्ब की फॉर्म होती है 3। एक तो जो डिक्शनरी में होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, अंग्रेज इन्फिनिटिव बोलते हैं। रेमन मर्फी में जो है, रेमन मर्फी में इन्फिनिटिव का हुआ है इसके अंदर जो है ना, और वो अंग्रेज जो है जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश जो है उनकी मदर टंग है, वो इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को V1 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, V1 भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं V1, और सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं V2, क्या बोलते हैं बेटा V2। कहाँ लिखूँ, ये लो V2, और ये क्या है V3, क्या है थर्ड फॉर्म को क्या बोलती है बेटा V3 बोलती है। समझना, तो लिखने में शॉर्ट लगता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए लिख दिया मैंने जो है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि V1, V2 और V3 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं क्या, इन्फिनिटिव। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट टेंस बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। बिल्कुल ऐसे सीखना ना, एकदम जैसे मास्टर आदमी होता है उसको बिल्कुल सब चीज़ें पता रहती हैं, तो आपको ऐसे करके सीखना है। अच्छा अब आगे कहता है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब जरा बात करते हैं
एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एस्पेक्ट्स, ओके, तो एस्पेक्ट्स मेरे प्यारे बच्चे, एस्पेक्ट्स से ये पता चलता है ना कि आपका काम कितना खत्म हुआ है, चल रहा है नहीं चल रहा, खत्म हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये सिंपल से पता, या इंडेफिनिट की हम बात करें तो इससे अब ये पता चलता है, बता काम के खत्म होने का नहीं पता चलता, इससे ये नहीं पता चलता काम कितना हुआ है नहीं हुआ, बस काम होता है या काम हुआ। मेरे पास समझ में आ गई? सिंपल से ये पता नहीं चलता कि काम कितना काम खत्म हुआ है नहीं हुआ, बस काम के होने का रहता है बस। तो प्रेजेंट सिंपल में कैसे, मतलब जब सिंपल की बात करेंगे तो हम जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही तो काम होते हैं, पास्ट सिंपल की मैं बात करूंगा तो काम हुआ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ हमें नहीं पता होता, बस आपने ध्यान करना। सिंपल में तो सिंपल क्या बताता है, सिंपल में जब आप कहोगे कोई सा भी ठीक है, कि अब मैंने कहूँ प्रेजेंट सिंपल काम होता है, पास्ट सिंपल काम हुआ, फ्यूचर सिंपल काम होगा, लेकिन कितना होगा, खत्म होगा नहीं होगा, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, हमें सिंपल से या इंडेफिनिट से नहीं पता चलता है। अच्छा, कंटिन्यूस से बेटा, और इसमें सिंपल के लिए आप क्या काम करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगती है, क्या रहेगा बेटा? सिंपल टेंस के लिए क्या करता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर सेकंड फॉर्म लगती है। देखो जैसे आई गो, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो मैं वहाँ जाता हूँ, आई विल गो मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर लेटर, मैं वहाँ बाद में जाऊँगा। आई गो मैं जाता हूँ, मतलब काम के खत्म होने का इसमें कोई जिक्र नहीं है। आई विल गो देयर लेटर, मैं वहाँ बाद में जाऊँगा, आई विल गो देयर लेटर, मैं वहाँ बाद में जाऊँगा। एक्चुअली बाद वाला जो कंसेप्ट है ना वो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, मैं आपका जड़ से बिल्कुल अंदर से आपको सिखाने चक्कर में बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आए, सिर्फ रट्टा ना मारो आप, जो है ना। देखो आई विल गो देयर लेटर, आई विल गो देयर लेटर, मैं वहाँ बाद में जाऊँगा। तो गो क्या बता रहा है, ये जो है ना ये सिर्फ काम का होना के काम होगा, कितना खत्म होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता रहे। तो सिंपल से क्या पता चलता है, सिंपल से बस ये पता चलता है कि काम होता है, काम के होने का, उसके ख़त्म वगैरह होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें इसकी, हम कंटिन्यूस की बात करें तो काम चल रहा है, काम के जारी होने का बताता है। कंटिन्यूस क्या बताता है बेटा, काम के जारी होने का बताता है। ओके, कि काम चल रहा, मैं कहूँ प्रेजेंट कंडीशंस काम चल रहा है, पास्ट कंडीशंस काम चल रहा था, फ्यूचर कंटीन्यूअस काम चल रहा होगा। तो कंटीन्यूअस क्या बताता है, काम के जारी होने की बात करता है। क्या काम, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, यानी कि काम चल रहा है। और इसको कैसे बताते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बताते हैं। कंटीन्यूअस वर्ब में कंटीन्यूअस का कैसे पता चलता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पता चलता है कि काम चल रहा है। जैसे कि आई एम गोइंग, ओए गो में आईएनजी लगा दिया, मैं जा रहा हूँ, तो ये कंटीन्यूअस है। ये आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, और ये आई वॉज गोइंग मैं वहाँ जा रहा, तो देखिए यहाँ पर भी आईएनजी लग रहा है। ओके, तो काम के जारी होने का आप किससे पता चलता है, कंटीन्यूअस से। और कैसे दिखता है, ये कैसे करके पता लगाते हैं, मतलब इसकी पहचान क्या, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लग रहा हो तो पक्का भी काम के जारी होने की बात चल रही है, काम के जारी होने की बात हो रही है। यानी कि मैं कहूँ प्रेजेंट कंडीशंस काम चल रहा है, पास्ट कंडीशंस काम चल रहा था, फ्यूचर कंडीशंस काम चल रहा होगा। ओके ना। अच्छा, बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट मतलब होता फिनिश, खत्म, परफेक्ट मतलब खत्म, फिनिश। ओके, तो काम खत्म हो गया है। तो हम ये बात करेंगे, और ये परफेक्ट को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं। किससे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं। जब भी आपको लगे कि काम खत्म हो गया है तो वो किससे दिखाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल से। किससे दिखाएंगे बेटा, वर्ब परफेक्ट को किसी के काम के खत्म होने का किससे बताते हैं, यानी कि आप जो है थर्ड फॉर्म से बताते हैं। यानी कि परफेक्ट से जब भी आपको काम को खत्म होने का बताना है तो वो परफेक्ट टेंस ही बताता है। हाँ, और वो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको परफेक्ट टेंस होगा। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम खत्म हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस कोई काम दूसरे काम से पहले खत्म हो गया था। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम खत्म हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस काम किसी और काम से पहले, कोई काम किसी काम से पहले खत्म हो गया था, किसी दूसरे काम से पहले खत्म हो गया था। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट काम खत्म हो चुका होगा किसी टाइम तक, 5 बजे तक तो पापा आ चुके होंगे, पापा आ गए होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी है बेटा, परफेक्ट भी और अधिकतर टीचर इस बात में गलती पर कर देते हैं इसको बताने में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, परफेक्ट का मतलब खत्म हो गया है, कॉन्टिन्यूस जारी होना बताता है, परफेक्ट क्या बताता है, काम खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, जारी होना। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, काम कुछ तो खत्म हो गया है लेकिन फिर भी चल रहा है,
काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब परफेक्ट का मतलब खत्म होना, कि काम खत्म हो गया है, कॉन्टिन्यूस मतलब जारी, तो परफेक्ट कंडीशंस मतलब काम कुछ तो खत्म हो गया है लेकिन फिर भी चल रहा है, उसके जारी होने का। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस मतलब कुछ टाइम से काम चल रहा है, कुछ काम खत्म हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे घर 3 महीने से बन रहा है, ये घर 3 महीने से बन रहा है, ये घर 3 महीने से बन रहा है, मम्मी सुबह से कपड़े धो रही है, तो काम कुछ तो खत्म हो गया है, मम्मी 2-4 कपड़े तो धो ही लिए हैं और वो अभी भी चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंडीशंस काम कुछ खत्म हो गया था, मतलब काम कुछ समय से चल रहा था, मम्मी तो सुबह से खाना बना रही थी, मम्मी तो सुबह से खाना बना रही थी। और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस काम कुछ दिन से चल रहा होगा, मतलब ये डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। और ये जो टेंसेस हैं मैंने अलग अलग सेपरेट, जब आप ये टेंसेस देख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने टेंसेस डिटेल में भी करवा रखे, डिस्क्रिप्शन में आप मैं दे दूंगा, इतने डिटेल में करवा रखे, इतने डिटेल में करवा रखे, यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड, यू आर गोइंग टू फील अमेज्ड, यू आर गोइंग टू जस्ट ओके बी हैप्पी। मतलब आपको बहुत खुशी होगी कि इतना डिटेल में टेंसेस पढ़ने के बाद। लेकिन पहले आप इन्हें करोगे सिलेबस के हिसाब से, फिर उन्हें करोगे आप। तो हमने जो है ये हमने एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अभी हमने जो है ना, अब मैं एक एक करके फॉर्मूला बताऊंगा, अब बाकी का कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया है। बाकी यानी कि हमने मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया हमारे टेंसेस का। तो अब हमारे लिए मजा आ गया ना। आप कोई मेरे बच्चों से नहीं कहेगा हाँ टेंसेस नहीं आ रहे, टेंसेस ये टेंस आ जाए, धड़ा बताना क्या है अंकल जी, मेरे को बताओ इतना आ गया, इससे भी ज़्यादा आ गया, बताओ। अब ये बताओ एस्पेक्ट्स क्या होती हैं उसके अंदर, बताओ एस्पेक्ट क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, और इसमें चार्ट भी बना दूंगा। तो आप जो इसे कॉपी करो ओके। और फिर मैं आपको टेंसेस वगैरह शुरू कर रहा हूँ इसके अंदर। मतलब ये आपके बिल्कुल अब छोटे छोटे से हैं, कोई टेंशन नहीं है, इतने से रहेंगे टेंसेस, अब तो दनादन हो जाएंगे। मेन कंसेप्ट मेन झंझट खत्म। वो कॉपी करो बेटा, ठीक है। बच्चों तो हमने जो है टेंसेस के सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो है उससे टेंसेस करने से पहले जो सीखना होता है वो हमने सीख लिया है। अब हम जो है टेंसेस सीख रहे हैं, मतलब इसके अंदर के टेंसेस का जो फॉर्मूले वगैरह वो अब देख रहे हैं इसके अंदर। तो आपने टेंसेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको पहले उसके कार्य पता होने चाहिए, फंक्शन पता होने चाहिए कि टेंस जो है उसका किस काम के लिए यूज़ होता है, और वो टेंस फिर बनता कैसे, उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, और उसके फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं, और उसके एग्जांपल्स बस इतना सा। तो हम बात करते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंडीशंस की हम बात करते हैं, प्रेजेंट कंडीशंस की हम बात करें। तो बेटा प्रेजेंट कंडीशंस जो है वो बनता कैसे है, उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर इज एम आर होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि V1 में लिख रखा मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आपको पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंडीशंस कैसे बनता है, प्रेजेंट कंडीशंस बनता है इज एम आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है इसमें। जैसे आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, जैसे आई एम वर्किंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब एम हो गई और वर्क में आईएनजी जोड़ दिया, तो ये प्रेजेंट कंडीशंस हो गया। ओके, तो प्रेजेंट कंडीशंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। टेंस सीखने के लिए सबसे पहले ये याद रखो कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, फिर उसके कार्य क्या क्या हैं। क्या 3 चीज़ें याद रखनी है, और क्या कौन सी 3 चीज़ें कौन सी है, कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, उसका कार्य क्या क्या है, और फिर उसके बाद आपको उसको फॉर्मूले याद रख लेने हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, और इसमें फॉर्म कौन सी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है बेटा इसके अंदर। और काम क्या होता है, काम किस काम के लिए होता है, फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, उस काम के लिए जो काम चल रहा है। प्रेजेंट कंडीशंस किस काम के लिए होता है, जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो, पंखा चल रहा है, लोग बाहर घूम रहे हैं, तो मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है, चाहे बोलते समय हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, लेकिन काम चल रहा है। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा पहली बात अब देखिए कि इज का लगना है, एम का लगना, आर का लगना है। अब बेटा ध्यान करना, आई के साथ तो एम लगता है, तो पता ही वी यू दे, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, इनके साथ क्या लगता है, आर लगता है, इनके साथ क्या लगता है, आर लगता है। और जो जितने भी प्लूरल नाउन होंगी, जैसे बॉयज़ गर्ल्स वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा जब होंगे, मोहन एंड श्याम एक से ज़्यादा जब भी होंगे तो आर लगाएंगे आप। तो आर कहाँ लगेगा, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा।
और इज का लगेगा ही के साथ, लड़के के लिए ही, वह, लड़की के लिए शी वह, और इट किसी चीज़ के लिए, तो इनके साथ क्या लगता है इज, सिंगुलर का, और सिंगुलर नाउन के साथ भी इज लगेगा। सिंगुलर मतलब कुछ भी, मोहन अकेला, माई फादर, यूअर फादर, अकेला, कोई भी अकेली चीज़ होगी, द बॉय, आ बॉय, कोई भी अकेला जो होगा उसके साथ आप इज लगाते हो, ठीक है। तो ये आपका इज एम आर का आपकी ये जो है टेंशन खत्म। तो आप फॉर्मूले देख लें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आपको फॉर्मूले अगर आपको ये आ गए तो आप कुछ भी सेंटेंस बना दो, कितने भी आप बना दो, और आपको एग्जाम बस आप अपने आप ही बनाने लग जाओगे फिर। तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव कैसे बनाना, इज एम आर के बाद नोट लगा दो बस। सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा, जो इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ना करके इनको येस नो क्वेश्चन कह दो। क्या कह दो बेटा, येस नो क्वेश्चन कहो, येस नो क्वेश्चन। क्या कहेंगे, क्योंकि इनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। क्या, इनका जवाब जब आपसे पूछते हैं ना क्या आप जा रहे हो, हाँ या फिर ना, तो इनके येस नो क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। तो ये येस नो क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगती है। इंग्लिश के अंदर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं। ओके, सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है सारे टेंसेस में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हेल्पिंग और यानी कि इज एम आर लगी प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कौन से हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वो होते हैं बेटे जिनमें डब्ल्यूएच फैमिली आपका जो है ना, डब्ल्यूएच फैमिली शुरू में लग जाती है और बाकी का ऐसे कैसे उतर जाता है। देख लो, बिल्कुल यही है आपका। तो डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह, और इज एम आर हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इनमें जो हिंदी है ना, व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह, उसकी हिंदी बीच में आती है। और ये येस नो क्वेश्चन की हिंदी क्या से शुरू होती है, येस नो क्वेश्चन की हिंदी क्या से शुरू होती है। सारे टेंसेज में भी यही है, सारे टेंसेज के अंदर ये, बस आपको ये एक बार समझ में आ गया, अगर आपने एक बार याद कर लिया, बाकी किसी भी टेंस का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप ही बन जाएंगे। तो येस नो क्वेश्चन इंग्लिश में किससे शुरू होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। येस नो क्वेश्चन किससे शुरू होते हैं बेटा, येस नो क्वेश्चंस किससे शुरू होते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ओके। और इनकी हिंदी क्या से शुरू होती है, येस नो क्वेश्चन की क्या से, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खाओगे, क्या तुम रहोगे, मतलब क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जो कि इंग्लिश में डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह से। किससे, व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह से, ओके। और जो डब्ल्यूएच फैमिली है ना, वो इज एम आर से भी पहले लग जाती है। व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाते हैं। देख लो, इज एम आर वगैरह ये ठीक है, उससे भी पहले लग रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली। तो व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब पता ही आपको सब्जेक्ट से पहले आती है, बस ये याद रखना आपने। तो डब्ल्यूएच फैमिली फॉर्मूला, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। तो देखो एग्जांपल देखो, आई एम वर्किंग में काम कर रहा हूँ, वी आर वर्किंग, देखो आई के साथ एम लग गया, आई एम वर्किंग में काम कर रहा हूँ, काम चल रहा है। मैंने बताया प्रेजेंट कंडीशंस किस लिए होता है, प्रेजेंट कंडीशंस होता है कि काम चल रहा है। आई एम वर्किंग में काम कर रहा हूँ, वी आर वर्किंग हम काम कर रहे हैं, वी के साथ आर लग गया। यू आर वर्किंग तुम काम कर रहे हो, दे आर वर्किंग वे काम कर रहे हैं, दे के साथ भी आर लगता है, वे काम कर रहे हैं। द बॉयज आर वर्किंग बहुवचन के साथ आर लगता है, द बॉय ठीक है ना, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। द बॉयज आर वर्किंग लड़के काम कर रहे हैं, मोहन एंड श्याम, मोहन एंड राम दो हो गए तो इसलिए आर लग गया। मोहन एंड राम आर वर्किंग, मोहन और राम काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग, ही के साथ इज लगता है, ही इज वर्किंग वो काम कर रहा है। राम इज वर्किंग, राम काम कर रहा है। आई एम नॉट वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा। एम आई वर्किंग क्या मैं, देखो क्वेश्चन इस हमारे शुरू में जब आते तो हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी, एम आई वर्किंग है क्या मैं काम कर रहा हूँ। आर वी वर्किंग क्या हम काम कर रहे हैं, आर यू वर्किंग क्या आप काम कर रहे हो। आर द बॉयज वर्किंग क्या लड़के काम कर रहे हैं। वाई एम आई वर्किंग मैं काम क्यों कर रहा हूँ, इसकी हिंदी बीच में आएगी। ये क्वेश्चन देख रहे हो डब्ल्यूएच फैमिली, ये यहीं पे डब्ल्यूएच वाई यहाँ पर आ गया, इसके बाद इज एम आर में से ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, आई के हिसाब से एम लग रहा है। वाई एम आई वर्किंग मैं काम क्यों कर रहा हूँ, वाई की हिंदी बीच में आएगी। वाई एम आई वर्किंग मैं काम क्यों कर रहा हूँ। वाई आर दे वर्किंग वो काम क्यों कर रहे हैं। वेयर इज मोहन गोइंग मोहन कहाँ जा रहा है, तो मोहन के हिसाब से इज लग गया और इससे भी पहले वेयर लग गया, तो और वेयर की हिंदी बीच में आएगी। वेयर इज मोहन वर गोइंग मोहन कहाँ जा रहा है। व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग बच्चे स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंडीशंस हमारे पास हो गया और आप इसे कॉपी पे ऐसे कैसे उतार लेना, क्योंकि आप बार बार थोड़े नहीं देखोगे इसको, ओके। तो आप समझने के बाद आप इसे कॉपी में उतार लेना बेटा, तो तुम्हारे टेंसेस के अंदर ये बिल्कुल अलग सा वो हो जाएगा उसके अंदर, ओके ठीक है। तो उतारो बेटा, नोट इट डाउन। चलो बेटा प्रेजेंट सिंपल कर लेते हैं।
तो वही जैसे मैंने बताया कि पहले आपको क्या करना है, उसके कार्य देखने हैं, उसके फंक्शंस देखने हैं, किस किस काम के लिए लगता है, फिर बनाने का तरीका यानी कि हेल्पिंग वर्ब देखनी है, और फिर मेन वर्ब देखनी है, फिर फॉर्मूले देखने हैं, और फिर एग्जांपल्स, दैट्स ऑल। तो अब किस किस काम के लिए होता है प्रेजेंट सिंपल? फॉर प्रेजेंट हैबिट्स, मतलब जो प्रेजेंट की आदत होती है ना कि वो देर से उठता है, सुबह उठता है, नाखून चबाता है, वो ठंडी चाय पीता है, तो हैबिट्स हो गई। अच्छा, रिपीटेड एक्शंस के पापा रोज़ 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, मम्मी मतलब कि जो है हम हर फ्राइडे को गेम्स का पीरियड होता है, गेम्स खेलते हैं, मतलब हर फ्राइडे को वाला काम रिपीट होता है। परमानेंट ट्रूथ्स मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं हमेशा, कि भाई आपका सन जो है वो आप ओके मतलब अर्थ जो है सन के चारों राउंड लगाती है, तो ये परमानेंट ट्रूथ्स है। मतलब वाटर जो है आपका पानी 100 डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बॉईल होता है। और जनरल मतलब कि जो सच बातें उनके लिए परमानेंट ट्रूथ्स। और जनरल स्टेटमेंट्स बेटा ऐसी बातें जो आपका हैबिट्स वगैरह नहीं है लेकिन होती हैं, जैसे कि इस किताब में 200 पेजेस हैं, तो ये आपका ये जो सेंटेंसेस हैं ना ये भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं कि दिल्ली जो है आपका जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे जो है धूप में कपड़ों का रंग उड़ जाता है। तो ये जो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो जिनमें जनरल स्टेटमेंट, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, हम बम्बई में रहते हैं, तो मतलब हम यूपी में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, तो रहना कोई आदत वगैरह थोड़ा नहीं है, लेकिन काम होता है। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स में जो है स्कूल में पढ़ता हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ, तो स्कूल का नाम बोल दिया, मैं डीपीएस में पढ़ता हूँ, तो ये आपका जनरल स्टेटमेंट्स है। तो प्रेजेंट के जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं आप उनके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो बनाते कैसे बेटा? इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ध्यान रहेगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। अब ये सवाल होता है डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा? बेटा आपका डज लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। डज कहाँ लगेगा? ही के साथ, ओके, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या सिंगुलर नाउन कोई नाम हो ना, अकेला कोई नाम हो, मोहन, फादर, माय फादर, यूर फादर, फ्रेंड, कुछ भी अकेला हो, मोहन कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ डज। बाकी सबके साथ डू लगेगा। आई के साथ भी डू लगेगा, वी के साथ भी यू, दे, और प्लूरल नाउन मोहन एंड पीटर, बॉयज, गर्ल्स, माई पेरेंट्स, एक से ज़्यादा, मतलब जब भी कोई चीज़ हो गई तो आप डू लगाओगे। क्या लगाओगे? डू। तो ध्यान रहेगा तो डू डज आपने कहाँ यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है फॉर्मूले देख लेते हैं जरा इसके अंदर। ये थोड़ा सा मुश्किल टेंस है ये वाला ना, तो इस टेंस में हम क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव कैसे बनता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAS, मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है। इसमें वर्ब में SAS जरूर लगा देते हैं इसके अंदर ना। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम वगैरह होता है, तो वर्ब में पॉजिटिव सेंटेंस में SAS का यूज़ होता है। किसका बेटा? SAES लगाते हैं। जैसे आई वर्क डेली, मैं रोज काम करता हूँ, इसमें वर्क में कुछ नहीं करा मैंने, आई सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ओके। ये ब्रैकेट का मतलब है कभी लगेगा एस, कभी नहीं लगेगा। तो आई वर्क डेली, मैं रोज काम करता हूँ, लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पर ही वर्क्स डेली, वर्क में एस लग गया, वर्क में, क्योंकि ही जैसी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो आप वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। मैंने अलग वीडियो बना रखा है कि किस कहाँ पर एस लगेगा, किस वर्ब में ईएस लगेगा, मैं डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, तो आप देख लेना किस वर्ब में एस लगेगा, किस वर्ब में ईएस लगेगा। देखिए बस इतना याद रख लेना, एस या ईएस का सवाल सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। ध्यान रख लेना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ईएस का सवाल कहाँ होगा? सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि पहली बात तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव या क्वेश्चंस में एस वर्ब के अंदर नहीं लगता है, और दूसरी बात एस मतलब वर्ब में एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा। ध्यान रहेगा दो केसेस में आपने याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब में एस कब लगता है बेटा? वर्ब के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस कब लगता है? या तो सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, ओके, और सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में हो। सब्जेक्ट अफर्मेटिव तो याद रखना, बाकी निगेटिव में तो एस लगाना ही मत ना, बिल्कुल ही मत लगाना, ओके। और दूसरी बात ये, जब आई, वी, यू, दे वगैरह हो तो
अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, पॉजिटिव सेंटेंस में भी ऐसे एस नहीं लगेगा। देखो जैसे कि मैं आई वर्क डेली, यहाँ पर सिर्फ वर्क लगाया, आई वर्क डेली मैं रोज काम करता हूँ, वी वर्क डेली हम रोज काम करते हैं, वर्क सिर्फ वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऐसी लगा दी, ऐसे एस तो नहीं लगाया ना। यू वर्क डेली तुम रोज काम करते हो, दे वर्क डेली वो रोज काम करते हैं, द बॉयज वर्क डेली लड़के रोज काम करते हैं। लेकिन जैसे सब्जेक्ट ये आ गया, ही शीट वगैरह आ गया, जैसे ही वर्क्स डेली वो रोज काम करता है, शी वर्क्स डेली वो रोज काम करती है, ठीक है। कोई चीज़ हो गई, इट वर्क्स डेली वो ये रोज काम करती है, कोई मशीन वगैरह हो गई, ही गोज देयर डेली वो वहाँ रोज जाता है। तो देखो गो में ई एस लग गया, ही गोज दिया, आपने ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल की पहचान है ये। तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसे ही इसका जरा गौर कर लेना, अगर सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नाउन है तो ही गोज देयर वो डेली वहाँ जाता है, शी गोज देयर डेली वो वह वहाँ रोज जाती है। ओके, मोहन गोज देयर डेली, मोहन वहाँ पर रोज जाता है। देखो मोहन अकेला है, सिंगुलर है तो गोज लगा दिया, वर्ब में ई एस लगा दिया। लेकिन मोहन एंड श्याम होते तो आप सिर्फ गो लगाते, आप क्या लगाते, गो लगाते। मोहन एंड श्याम गो देयर डेली, सिर्फ गो लगता है, ऐसे एस उसमें वर्ब आप इस पर नहीं लगाते आप। ओके, और ध्यान करना है इसमें कि नेगेटिव या क्वेश्चन, डू डज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए होगा। डू डज का प्रयोग बेटा क्या करते हैं, नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। लेकिन अगर डू डज अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है तो मेन वर्ब भी होती है, ये आपको याद रखना है। ध्यान रखना है कि डू डज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे तो वो क्या है, ये आपका मेन वर्ब भी माने जाएंगे। बस और ये बाकी का याद रखना है कि डू डज का यूज़ कहाँ करते हैं, सिर्फ नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने में, याद रहेगा। डू डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने में, नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने। डू डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने में। तो देखो नेगेटिव कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब तो बता ही दिया मैंने, डज कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, पहली बात नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब जब लगेगी तो ध्यान करना प्रेजेंट सिंपल में ये दोनों प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ही ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ध्यान रहेगा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल दोनों एक ऐसे टेंसेज हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ओके, तो और उनके नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो डू डज, तो जब यानी कि कहेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का जब नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप क्या काम करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है ना, इसमें तो डू डज का इस्तेमाल करते हैं। डज का लगेगा ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, बाकी डू का लगेगा आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ। तो देखो नेगेटिव का फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट, ये थोड़ा मुश्किल टेंस है, सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद नॉट लगा देना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे इसका कोई चक्कर नहीं रहता इसमें। यस नो क्वेश्चन बनाना, डू डज शुरू में मैं बता चुका हूँ आपको। यस नो क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि बस हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, हिंदी कैसे शुरू हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, हिंदी कैसे शुरू हो जाती है। यस नो क्वेश्चन क्या लगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे करके कर रहे हैं आपने, डब्ल्यूएच क्वेश्चन यानी कि जो वो क्वेश्चंस जो डब्ल्यू व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह से शुरू होते हैं, जिनकी हिंदी बीच में आती है, देखो व्हाई डू यू वर्क डेली, तो व्हाई यहाँ पर आ गया, ये देखो व्हाई, ठीक है। अब ये डू डज सब्जेक्ट के हिसाब से यू है तो इसके हिसाब से डू आ गया, मौन होता तो डज आ जाता, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह से स्टार्ट होते हैं, जो शुरू होते हैं। मेरे पास समझ में आ गई, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं, और वो प्रश्नवाचक शब्द व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाते हैं, सभी टेंसेस के अंदर, सारे टेंसेस में। बस आपने याद रखना है, क्योंकि पहली बार में मुश्किल लगता है लेकिन फिर बाद में आसान लगने लग जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आपने व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह रख देना और उनकी हिंदी बीच में आएगी। देखो जैसे व्हाई डू यू वर्क डेली, व्हाई डू यू वर्क डेली, और तुम रोज काम क्यों करते हो, व्हाई डू यू वर्क डेली, तुम रोज काम क्यों करते हो। व्हाई डू दे वर्क डेली, वो रोज काम क्यों करते हैं, वो प्रतिदिन काम क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। ये आई वर्क डेली में रोज काम करता हूँ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, पॉजिटिव देखो आई वर्क डेली, ठीक है। और एस एस का भी कोई चक्कर नहीं, मैंने बताया आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ एस एस का कोई चक्कर नहीं होता। देखो आई वर्क डेली में रोज काम करता हूँ, ठीक है, वी वर्क डेली हम रोज काम करते हैं, यू वर्क डेली तुम रोज काम करते हो, सिर्फ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाई। दे वर्क डेली वो रोज काम करते हैं, द बॉयज वर्क डेली रोज काम, लड़के रोज काम करते हैं, माई पेरेंट्स वर्क डेली मेरे पापा मम्मी पापा दोनों रोज काम करते हैं। अच्छा देखो, लेकिन जब ही शीट ये सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब में एस एस लगाते हैं, वर्ब में एस एस लगाते हैं। ही वर्क्स डेली वो रोज काम करता है, ही शी वर्क्स डेली वो रोज काम करती है। अच्छा ही गोज देयर, या मोहन कोई लगा दिया इसमें, ठीक है। देखो ही गोज देयर, तो देखो वर्क में एस लग गया, ही गोज देयर तो गो में ई है, लेकिन यहाँ पर अगर प्लूरल होता तो सिर्फ गो लगाते, याद रहेगा ना। तो देखो कहते हैं
ची गोज़ देयर डेली, वो रोज़ जाता है वहाँ पर। मोहन गोज़ देयर डेली, मोहन रोज़ जाता है वहाँ पर। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और मैं बता चुका हूँ आपको डज कहाँ पर इस्तेमाल करना है आपने, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, और डू करना है आई वी दो प्लूरल नाउन के साथ। तो नेगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट वर्क डेली, में रोज़ काम नहीं, आई है तो इसलिए डू नॉट लगा दिया, आई डू नॉट वर्क डेली में रोज़ काम नहीं करता। और ऐसे एस का सवाल ही नहीं होता, नेगेटिव है क्वेश्चन में, ऐसे एस का सवाल ही नहीं होता। आई डू नॉट वर्क डेली में रोज़ काम नहीं करता हूँ, ही डज नॉट वर्क डेली वो रोज़ काम नहीं करता है, शी डज नॉट वर्क डेली वो रोज़ काम नहीं करते, तो शी भी है तभी डज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर डू आई वर्क क्वेश्चन बनाना है, यस नो क्वेश्चन बनाना है, डू डज को सब्जेक्ट से पहले रख दो। सो डू कहाँ पे आ रहा है, आई से भी पहले आ रहा है। डू आई वर्क डेली, क्या मैं रोज़ काम करता हूँ। डू द बॉयज़ वर्क डेली, क्या लड़के रोज़ काम करते हैं। डज ही वर्क, अब यहाँ पर देखो ही शीट के साथ डज लगता है, आपको पता ही है, तो डज पहले आ गया। डज ही वर्क डेली, क्या वो रोज़ काम करता है। डज ही वर्क डेली, क्या वो रोज़ काम करता है। डज मोहन, मोहन से पहले डज, मोहन सिंगुलर से डज लग गया। डज मोहन वर्क डेली, क्या मोहन रोज़ काम करता है। अच्छा, डब्ल्यू फैमिली होगी, वो डू डज से भी पहले आ जाएगी, डू डज से भी पहले आ जाएगी। बिल्कुल यही होता है हर एक टेंस के अंदर, ये ध्यान करना, यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू क्वेश्चन में सिर्फ अंतर होता है, डब्ल्यू फैमिली पहले लग जाती है, व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह। और देख लो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 से पहले पर डब्ल्यू फैमिली लग गई, व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह लग गया। तो आपने क्या लगाना है, व्हाई डू यू वर्क डेली, तुम रोज काम क्यों करते हो। व्हाई डू यू वर्क डेली, तुम रोज काम क्यों करते हो। तो यू, ठीक है, यू से पहले डू लग गया, यू भाई डू किसके हिसाब से लगा है, यू के हिसाब से, और डू से भी पहले वाई आ गया। वाई डू वर्क डेली, तुम रोज काम क्यों करते हो। वाई डू दे वर्क डेली, वो रोज काम क्यों करते हैं। वाई डज ही वर्क डेली, अब ही के हिसाब से डज लग गया, ही के हिसाब से डज लग गया। वाई डज ही वर्क डेली, वो रोज काम क्यों करता है। वाई डज मोहन वर्क, मोहन के मोहन सिंगुलर नाउन है तो डज लग गया। वाई डज मोहन गो देयर डेली, मोहन वहाँ रोज क्यों जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, कॉपी लो, इसे उतार लो बेटा, ओके। और ये आपका प्रेजेंट सिंपल, और ये सबसे मुश्किल टेंस है, ये नाम ही इसका सिंपल है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि उसमें ऐसे ही ऐसा चक्कर नहीं है, सबके साथ सेकंड फॉर्म लग रही होती। ये पूरी तुम्हारा टेंसेस में सबसे मुश्किल टेंस यही वाला है। और SES का नियम मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है, ओके। और 28 मिनट का एक वीडियो डाल दूंगा, उसके अंदर टेंसेस ना 28 मिनट में, वो सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने 28 मिनट्स में वो बता रखे हैं, बड़ों के लिए है वो, लेकिन वो भी इसके अंदर भी आप देख लेना, ओके। तो कॉपी करो बेटा इसे। आओ बेटा, इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं ये देखते हैं किस काम के लिए होता है। तो फंक्शन फॉर द एक्शन, ये याद कर लेना, जो लिखवा रहा था ना, टीचर लिखने में काम आता है, किसी को बोलने में काम आता है, कोई आपसे पूछता रहता है टेंस किस काम आता है, कि ये किसका क्या काम होता है, तो इंग्लिश में पहले बोलना, फिर हिंदी में समझा देना उसको, इंप्रेशन ज़्यादा जमेगा। फॉर द एक्शन विच इज़ कंप्लीट या फिनिश, उस काम के लिए जो काम खत्म हो गया है। एंड हैज़ कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से, जैसे मैंने गेट बंद कर दिया तो दरवाज़ा बंद है इसका। मैंने खाना खा लिया मतलब मुझे भूख नहीं है, मतलब उसका प्रेजेंट से रिलेशन होता है, काम खत्म हो गया है। मैंने जूते साफ़ कर दिए हैं, मम्मी मैंने जूते, मतलब अपने जूते जो है ना अपने, ओके मम्मी मैंने अपने जूते, स्कूल के जूते मैंने साफ़ कर लिए हैं, यानी कि वो चमक रहे हैं, वो काम खत्म हो गया। और ये मैं बताना भूल गया तुम्हें कि ये जो है ना, ये वाली बुक ले लेना, ये वाली बुक ले लेना, मैं इससे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, ये बुक ले लेना बेटा, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की, ओके। और ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होगा इसमें। अच्छा देखो इसके अंदर ये, हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो उस काम के लिए जो काम खत्म हो चुका है, जिसका असर प्रेजेंट में है, जिसका असर प्रेजेंट में है। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो मतलब मेरे को भूख नहीं है। पापा घर में आ गए, पापा घर आ गए, यानी कि पापा घर में है इस टाइम पर, ओके। मम्मी अभी बाहर गई है, मतलब मम्मी घर में नहीं है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस काम के लिए होता है। अच्छा बना इसकी हेल्पिंग, और क्या इसकी हेल्पिंग और हैज़ और हैव है बेटा, इसको बनाने में हैज़ और हैव, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इसमें। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का काम करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का काम करते हैं। और आपका जो है आपको याद रखना, हैज़ का लगेगा ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, हैज़ का लगेगा ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, और बाकी हैव का लगेगा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, इनके साथ जो है हैव लगेगा। और जब भी आपको प्लूरल नाउन वगैरह दिखे ना, आई वी यू दे प्लूरल नाउन तो हैव लगाना, और ही शीट सिंगुलर नाउन दिखे तो हैज़ लगा देना, ओके। अच्छा फॉर्मूले देख लेते हैं जरा इसके, अफर्मेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस, तो एक बनाना आ गया ना आपको, तो सारे बनाने आ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज़, और ये हैज़ लगेगा हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद नॉट लगा देना। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैज़ हैव, उसके बाद नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन कैसे बनाना है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव लग जाएगा, हैज़ हैव कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा,
बस वही है, हैज़ हैव से भी पहले WH लगा देना, वॉट वैन वाई वगैरह, और उसकी हिंदी बीच में आ जाएगी। और हैज़ हैव शुरू में लगता तो हिंदी क्या से शुरू होती है, क्या, जो भी आपका अगर क्वेश्चन आपका कोई सा भी हो, चाहे मॉडल वर्ब वाला, चाहे कोई सा भी टेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा तो हिंदी क्या से ही शुरू होगी इंग्लिश के अंदर। ओके, आप जब हिंदी बनाओगे ना उसकी तो क्या से शुरू होगी। ओके, ध्यान रहेगा। यस नो क्वेश्चन कैसे बनाना, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव लगा दिया, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और WH फैमिली, WH क्वेश्चन बनाना है तो WH वॉट वैन वाई वगैरह वो पहले आ जाएंगे, वॉट WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला देखो, अब मैंने सबके एग्जांपल्स बना दिए। आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया है, मतलब ये रख तैयार है। आई हैव रिटन द लेटर, तो आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया है। वी हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया है। यू हैव रिटन द लेटर, यू लगा सकते हो। आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया। वी हैव रिटन द लेटर, ठीक है। आई व्यू, जो भी आपका जो प्लूरल है तो आपने क्या लगाना है, ये हैव ही लगेगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया है। द बॉयज़ हैव, तो प्लूरल है तो इसलिए हैव लग गया। द बॉयज़ हैव रिटन द लेटर, लड़कों ने लेटर लिख लिया है। ही सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है तो आप हैज़ ही लगाओगे। जैसे ही हैज़ रिटन द लेटर, उसने लेटर लिख लिया है। मोहन कोई नाम अकेला कोई व्यक्ति है तो आप हैज़ लगाओगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मोहन हैज़ रिटन द लेटर, मोहन ने लेटर लिख लिया है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो हैज़ हैव आपको पता ही है, हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, और हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यू के हिसाब से हैव लगाए, ठीक है, तो यू है तो हैव लग गया। तो हैव यू रिटन द लेटर, क्या आपने लेटर लिख लिया है। हैज़ ही रिटन द लेटर, ही है तो इसके हिसाब से हैज़ लग गया, वो पहले लग गया। हैज़ ही रिटन द लेटर, क्या उसने लेटर लिख लिया है। वाई हैव यू, और WH फैमिली होगी वो हैज़ ऑफ से भी पहले आ जाएगी और उसकी हिंदी बीच में आएगी। वाई हैव यू, देखो ये आपने कहते हैं कि वाई कहाँ आ रहा है, हैव से भी पहले, वाई कहाँ आ रहा है, हैज़ से भी पहले, और हैव कहाँ आ रहा है, जो सब्जेक्ट से पहले। देखो ना फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट से पहले हैज़ ऑफ लग जाएगा और हैज़ ऑफ से भी पहले WH फैमिली लग जाएगी, तो क्या होगा। और इसकी हिंदी बीच में जाती है। देखो, वाई हैव यू रिटन द लेटर, तुमने लेटर क्यों लिखा है। वाई हैव यू रिटन द लेटर, तुमने लेटर क्यों लिखा है। वाई हैज़ यू रिटन द लेटर, उसने लेटर क्यों लिखा है। तो आपके पास ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। कॉपी करो, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस कर रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारा फिर पास्ट के हो जाएंगे। ये सारे टेंसेस बच्चों के लिए फिर डिटेल में आप जो थोड़ा जब इन्हें कर लोगे तो आप डिटेल वाला भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो बाद में आप देख लेना डिटेल के अंदर, ठीक है बच्चों। तो कॉपी करो। चलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस, अच्छा ये जो टेंस है, अब है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस पता होने का मतलब है कि काम चल रहा है या चल रहा था, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगा देते हैं। V1 में आईएनजी लगा देते हैं। जब भी कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है, जब भी कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस मैंने शुरू में बताया था कि परफेक्ट को जो परफेक्ट कंडीशंस होता है, परफेक्ट मतलब काम कुछ खत्म भी हो गया हो जो और चल भी रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस ऐसे कामों के लिए पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फॉर एक्शंस विच बिगेन इन द पास्ट, उन कामों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए एंड कम थ्रू द प्रेजेंट मोमेंट, और प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, और जो प्रेजेंट में भी मतलब करते करते प्रेजेंट में आ गए, मतलब ऐसे कामों के लिए ये तो आपने इंग्लिश में याद रखना है और टीचर को बता देना कि फॉर एक्शंस विच बिगेन इन द पास्ट एंड कम थ्रू द प्रेजेंट मोमेंट, और जो प्रेजेंट में भी आपके प्रेजेंट में भी एंटर कर गए, मतलब ऐसे काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ऐसे काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, उस काम के लिए। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा हूँ, यानी कि जो पहले 10 घंटे पहले काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस इस काम के लिए होता है। किस काम के लिए, जो काम प्रेजेंट में मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ और हैव है। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है। और आपको ध्यान है कि हैज़ का लगता है ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, हैव का लगेगा आई के साथ और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ आप हैव लगाओगे, आपको पता है वाली बात बस। और ये है तो कंटीन्यूअस टेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो इसमें बस ये ध्यान करना है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन जरूर लगेगा। दो बातें आप याद रखनी है कि ये कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, V1 प्लस आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। लेकिन उससे पहले बीन पक्का लगा देना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन हो, कुछ भी हो,
आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी से पहले बीन लगाना है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले क्या लगाना है, बीन जरूर लगाना है। हैजअप तो लगेंगे, हमें उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे तो बीन पहले लगेगा। ओके, तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हमने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैजअप प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स और फॉर। सीन्स और फॉर ये टाइम को बताने के लिए होता है कि काम कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। सीन्स और फॉर का यूज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप, और ये जो बुक है मैंने इसमें बता रखा है, इसमें से समझा रखा है, इसके अंदर आप यूनिट देख लेना। आप एंड में जाना है इसके अंदर जो है ना, खरीद के आप बुक लेनी है आपने, ये आप सीन्स और फॉर देखना है इसमें एंड में। ये बुक इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पीछे एंड में इंडेक्स में देखो, कोई भी टॉपिक देखो, आपको पेज नंबर बता देगा, बिल्कुल बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर रखा है, पिक्चर से समझा रखा है, चित्रों से समझा रखा है। आप अपने आप भी कर लोगे इस किताब को, कोई भी एग्जाम को, तो कोई भी एग्जाम तो मैंने करवा रखी है ये, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लेना सीन्स और फॉर के प्रयोग के लिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन डिटेल में करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा वो वाला, देखो नीचे देख लेना आप। तो सब्जेक्ट प्लस हैजअप प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स और फॉर। अच्छा, सीन्स और फॉर जब जो काम के लिए अभी थोड़ा नीचे बताऊंगा जरा, इसमें नेगेटिव आपको बताना आता है। नेगेटिव हैजअप के बाद नॉट लगा देना, हैजअप के बाद नॉट लगा देना, कोई टेंशन नहीं, आप तो बना ही लोगे आप। यस नो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी पहले रख देते हैं, हिंदी कार्य शुरू हो जाती है। तो क्या रखा, हैजअप प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हैजअप रख दिया, प्लस में तो हैजअप प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, याद आ गया ना, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का आएगा, और प्लस में सीन्स और फॉर, प्लस में सीन्स और फॉर आएगा आपका। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो आपने व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह शुरू में लगाने और ऐसे कैसे लिख देना है, आपको पता, अब तो समझ में आ गया आपको। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह आप हैजअप से भी पहले लगा देना। तो क्या कहता है बेटा, इसमें देखो आई हैव बीन वर्किंग, अब देखो आई के साथ आप हैव लगा रहे हो, आई हैव बीन वर्किंग, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन लग रहा है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन लग रहा है, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो दिन कब लो, जो काम कितने समय से कर रहा हूँ, इसके लिए सीन्स और फॉर जब लगाते हैं तो ध्यान करना, फॉर ऐसे काम के लिए लगाते हैं, ऐसे टाइम के लिए लगाते हैं, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, मतलब कि जिसको गिन सकते हैं 10 घंटे से, 5 घंटे से, 10 मिनट से, 10 साल से, तो इसको। और सिंस क्या लगाते हैं, सिंस जहाँ से काम शुरू हुआ, 3 बजे से, फ्राइडे से, पिछली रात से, पिछली दिवाली से, 1980 से, 1984 से, ठीक है। तो आपने जो है ना, कब से काम शुरू हुआ है, सिंस जहाँ से शुरू हुआ, स्टार्ट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपका जो जहाँ से शुरू हुआ, तो आपने सिंस का एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ से काम शुरू हुआ, लेकिन जिसको गिन सकते हैं कि कितनी देर से चल रहा है काम, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 5 दिन से, 10 दिन से, जो भी आपका 10 साल से, तो फॉर लगेगा उसके लिए। अच्छा देखो कहता है, तो देखते हैं ना डिस्क्रिप्शन में सीन्स और फॉर के यूज़ के लिए, तो कहता है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा हूँ। देखो आई के साथ हैव लग गया, फिर बीन लग गया, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा हूँ। द बॉयज़ के हिसाब से हैव लग गया, द बॉयज़ हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, देखो आगे ना सुबह से, द बॉयज़ हैव बीन वर्किंग, लड़के काम कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग सुबह से। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से काम कर, ही के हिसाब से हैज़ लग गया। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से काम कर रहा है। मोहन के हिसाब से हैज़ लग गया, तो मोहन हैज़ बीन वर्किंग सिंस फ्राइडे, मोहन फ्राइडे से काम कर रहे हैं, देखो फ्राइडे से, सिंस फ्राइडे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से शुरू हुआ तो सिंस लगा देते हैं। मोहन, अब तो पता लग गया ना, देखो सिमिलर के हिसाब से हैज़ लग गया ना, तो मोहन हैज़ बीन वर्किंग, मोहन काम कर रहा है सिंस फ्राइडे से काम कर रहा है। हैव यू बीन वर्किंग, अब जो हैज़ अब शुरू में लग गए तो क्या से हिंदी शुरू हो जाएगी, हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से काम कर रहे हो। हैज़ ही बीन वर्किंग फॉर 3 years, क्या वो 3 साल से काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कब से काम कर रहे हो। बेटा अधिकतर जो क्वेश्चन डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन बनते हैं हाउ लॉन्ग के साथ बनते हैं, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से, तो कहता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कब से काम कर रहे हो, आप कब से काम कर रहे हो। देख ना बीन का लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, बीन का लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, आपने याद रख लेना ये। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कब से काम कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग, वो कब से काम कर रहा है, तो हमने वाला टेंस भी कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस भी कर लिया। और आप जो है ये तो आपके ये कॉपी करो बच्चों इसे, और तुम्हारा जो है इसके अंदर अब हम कर रहे हैं पास्ट के इसी में करवा दूँ इसके अंदर, ये मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 2 के अंदर करूँगा इसे जो है ना, ठीक है। तो आप जो है ना ये वाली बुक ले लेना, ये प्रेजेंट इतना है, ठीक है। अब तो ये 3 पार्ट बनाऊंगा इसके, प्रेजेंट वाले सारे, पास्ट वाले अलग और फ्यूचर वाले अलग बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो 3 पार्ट के अंदर मैंने करूँगा इसको, क्योंकि बस मैं 3 पार्ट में, बच्चों थोड़ा बैठे बैठे थक जाते हैं ना बच्चे, तो एक साथ नहीं बैठा जाता बच्चों से, ओके। तो ये थोड़ा 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसको 3 पार्ट में तोड़ दूंगा, यानी कि प्रेजेंट वाले चारों एक साथ, पास्ट वाले चारों एक साथ और फ्यूचर वाले चारों
एक साथ करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। और आप मेरे प्यारे बच्चों ये बुक ले लेना, ये बुक ले लेना, आपने इस बुक से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना। मैं आपको इसमें सारे यूनिट करवा दिए, 100 से भी ज़्यादा वीडियो हो गए, तो आप कर लेना इसको, ले लेना इसको, ठीक है। तो कॉपी करो प्यारे बच्चों, और फिर जरा मिलते हैं जरा इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कल मिलते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबको बताओ, ठीक है, अपने फ्रेंड वगैरह को बताओ, लेट देम नो अबाउट दिस चैनल। और ये कि आप टेंसेज और दिखा दो दुनिया को कि हाँ तुमने इंग्लिश सीख रही है, तुम इंग्लिश सीख रहे हो और तुम इंग्लिश काफ़ी तक सीख भी चुके हो। कोई थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय।